दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। यह युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका था। दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। युद्ध अपने चरम पर था। हर दिन हजारों लोग मारे जा रहे थे और शहरों का विनाश हो रहा था। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसके बाद दुनिया कभी वैसी नहीं रही। यह घटना थी एटम बम का निर्माण। एटम बम एक ऐसा हथियार था जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके विनाशकारी शक्ति उत्पन्न करता था। साल था 1945। यह वह समय था जब युद्ध अपने अंतिम चरण में था। दुनिया युद्ध की मार झेल रही थी। लाखों लोग बेघर हो चुके थे और अनगिनत परिवार बिखर चुके थे। इस भयानक युद्ध को रोकने के लिए एक नए हथियार की जरूरत थी। एक ऐसा हथियार जो युद्ध को जल्दी समाप्त कर सके। तभी अमेरिका ने एटम बम बनाने का फैसला किया। यह निर्णय राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन द्वारा लिया गया था। यह काम आसान नहीं था। एटम बम बनाने के लिए अत्यधिक तकनीकी ज्ञान और संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके लिए दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले वैज्ञानिकों को एक साथ आना पड़ा। इन वैज्ञानिकों ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम किया। इस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट इतिहास में सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की कमान संभाली थी एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने। उनका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत तेज थे। ओपेनहाइमर को भौतिक विज्ञान में बहुत रुचि थी। उन्होंने जर्मनी जाकर विज्ञान की पढ़ाई की। फिर अमेरिका लौटकर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने दिन रात काम किया। यह एक ऐसा समय था जब विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही थी। ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष इस प्रोजेक्ट को समर्पित कर दिए। यह एक सीक्रेट मिशन था। इस मिशन की गोपनीयता इतनी थी कि इसमें शामिल वैज्ञानिकों को भी पूरी जानकारी नहीं दी जाती थी। हर कदम पर सुरक्षा और गोपनीयता का ध्यान रखा जाता था। आखिरकार जुलाई 1945 में पहला एटम बम तैयार हुआ। इसका नाम था ट्रिनिटी। इस परीक्षण ने विज्ञान और युद्ध की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ट्रिनिटी टेस्ट ने यह साबित कर दिया कि मानवता ने एक नई और खतरनाक शक्ति को जन्म दिया है। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस नई शक्ति का उपयोग किया गया। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया युद्ध की विभीषिका से जूझ रही थी। अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। इन बमों ने युद्ध का रुख बदल दिया और जापान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। इन बमों ने दोनों शहरों को पल भर में तबाह कर दिया। लाखों लोग मारे गए। यह एक ऐसा विनाश था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। दुनिया ने पहली बार इतनी विनाशकारी शक्ति देखी थी। इस घटना ने वैश्विक राजनीति और सुरक्षा की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने मानवता को अपनी शक्ति और जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। एटम बम ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक तरफ जहां इसने दूसरे विश्व युद्ध को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं दूसरी तरफ इसने पूरी मानवता को एक नए खतरे से रूबरू कराया। एटम बम के बाद दुनिया में एक नई होड़ शुरू हुई, परमाणु हथियारों की होड़। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध छिड़ गया। दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई। आज एटम बम के निर्माण के कई दशक बाद हम उस विनाशकारी घटना को याद करते हैं जिसने इतिहास को बदल दिया। दुनिया अभी भी परमाणु युद्ध के खतरे से जूझ रही है।
यह खतरा न केवल देशों के बीच तनाव को बढ़ाता है, बल्कि मानवता के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करता है। एटम बम ने हमें यह याद दिलाया है कि विज्ञान का इस्तेमाल बुराई के लिए भी किया जा सकता है। वैज्ञानिकों और विचारकों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि विज्ञान का सही उपयोग मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि एटम बम का इस्तेमाल फिर कभी न हो। इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौते की आवश्यकता है। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की जरूरत है जहां शांति और प्रेम हो, जहां हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर सके और हर बच्चा बिना डर के बड़ा हो सके, न कि हथियार और युद्ध। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया छोड़ें।